नमस्कार, डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, वन परिक्षेत्र में जंगलों की जगह की कमी, मानव जीव संघर्ष बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर जिला एक पर्यटक स्थल और घने जंगलों के नाम से जाना जाता है और जिले ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प भी मौजूद है। इन घने जंगलों में वन्य जीव देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटकों की संख्या लाखों में होती है। चंद्रपुर जिले में जंगलों की मात्रा में कमी होना पर्यावरणीय दृष्टि से चिंताजनक है, खासकर जब यह इलाका वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस कमी के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। देखो, 2022-23 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आंकड़ेवारी जाहिर की थी 2 साल के बाद, 21 के बाद, और उसमें कहा गया है कि भारत में वन क्षेत्र बड़ा है, मगर कुछ जो स्टेट्स है और कुछ ज़िले हैं जिसका वन क्षेत्र कम हुआ है, उसमें से चंद्रपुर है। एक्चुअली चंद्रपुर में तो वन मंत्री जी चंद्रपुर में हैं। चंद्रपुर में 50 करोड़ का जो प्लांटेशन है वो भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में लगाया गया। इसके बावजूद चंद्रपुर का जो वन क्षेत्र है वो कम हो गया है। घनदाट जो जंगल हम जैसे कहते हैं, उसका भी एफएसआई ने डाटा दिया है, तो उसमें भी कुछ स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है। जो सेमी डेंस जो वन संपदा होती है उसका भी प्रमाण कम हो गया है। झुड़पी जंगल है उसका भी प्रमाण जो है वो कम हो गया है। यानी पूरी तरह से 0.20% जो है, या 0.20 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है हमारा चंद्रपुर का, वो कम हो गया है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। चंद्रपुर जिले में औद्योगिक गतिविधियां और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। कोयला खदानों, बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। वन क्षेत्रों की जगह निजी संस्थाओं को देना और वन परिक्षेत्र के जंगलों के बीच से ही अवैध तरीके से उत्खनन करना और इन्हीं के बीच रहे नदी नालों से रेती तस्करी करना, ऐसे रेत माफियों और खनन माफियों के वजह से वन परिक्षेत्र के जंगलों के बीच के नदी नालों चौड़ाई का होना ये लाजमी है, जिससे अधिक मात्रा में जंगल क्षेत्र में कमी हो गई है। इन वन परिक्षेत्र की जंगलों में अवैध लकड़ी कटाई और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विस्तार से जंगलों पर दबाव बढ़ रही है। जैसे कि चंद्रपुर जिले में कोयले और खनिज संसाधनों की खदानें हैं, जिनकी वजह से जंगलों को नुकसान हुआ है। खनन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई तो होती ही है, पर इन कोयले खानों की और पेड़ों की उत्पत्ति की ओर ध्यान नहीं इन खान प्रबंधन अधिकारियों को। अच्छा, इस जंगल का कम होने का परिणाम फिर जो अभी वाइल्ड लाइफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टाइगर मैन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि जहाँ जहाँ जंगलों में गांव है, वो गाँव ने वहाँ की ज़मीन, जंगल की ज़मीन जो है, वहाँ के पेड़ तोड़े हैं। जो कॉरिडोर्स है वो कॉरिडोर्स कम हो गया है, तो इसके वजह से यहाँ के जो बाघ है, जिनको जो वन्यजीव है, जिनको कॉरिडोर चाहिए, वो कॉरिडोर शायद अब नहीं बचेगा, तो फिर ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। पहले ही चंद्रपुर एक पोल्यूटेड क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, कोल माइन से, थर्मल पावर स्टेशन से, तो जितना जंगल है वो जंगल काफ़ी है कि यहाँ का पोल्यूशन कम करने के लिए या क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम करने के लिए। मगर इस प्रकार जंगल अगर कम होते गया किसी भी कारणवश, तो आगे जाके क्लाइमेट चेंज की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं और बाघ मानव संघर्ष की समस्याएं डेफिनेटली बढ़ेगी। कार्यों को वन्य जीवों में बढ़ोतरी होने के कारण वन क्षेत्र कम होने से वन्य जीवों के आवास भी प्रभावित हो रहा। वन क्षेत्र में रहे इलाकों में मानव बाघ संघर्ष बढ़ा है, क्योंकि बाघ जैसे वन्य जीवों को अपना प्राकृतिक आवास छोड़कर मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ता है। चंद्रपुर जिला प्रदूषण के में भी अव्वल रहा। इन प्रदूषणों से पेड़ों के पत्तों पर धूल गिरकर पेड़ भी सूखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखे की समस्या और जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी वनों के क्षरण में योगदान करती हैं। झाड़ी वन और नंगे जंगल का बढ़ना, झाड़ी और नंगे जंगल में वृद्धि से संकेत मिलता है कि सघन और मध्यम सघन वन क्षेत्र खराब हो रहे। यह वन क्षेत्र की गुणवत्ता में गिरावट को दर्शाता है। चंद्रपुर में या पूरे महाराष्ट्र में भी वनों के जमीन पर अतिक्रमण ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो जो गांव है, जितने भी गांव है, गांव के आसपास का जंगल की जो जमीन है वहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है। खेतियों के पास की जब जंगल की जमीन है वहाँ अतिक्रमण करके खेतियाँ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी जो माइंस है, तो वो भी माइंस का जो एरिया है वो बढ़ाते जा रहे हैं। या फिर जंगल में कहीं माइंस अगर किसी को करना है छोटी सी, तो वहाँ पे भी अतिक्रमण करके लोग वहाँ से गिट्टी या फिर रेती या मुरूम जो भी है वो ला रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकारी भी कुछ काम है, कुछ गैर सरकारी भी काम है, कुछ खाजगी भी काम है, उनके वजह से अतिक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि जंगल का जो प्रमाण है हमारा वो कम हो रहा है।
बड़े वृक्षारोपण के बावजूद कमी क्यों है? क्योंकि इन वन परिक्षेत्र में वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधों का चयन और उनकी देखरेख करना महत्वपूर्ण भाग है। कई बार वृक्षारोपण के तहत लगाए गए पौधे जीवित नहीं रहते और कुछ पेड़ों वृद्धि धीमी होती है। वनों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण वृक्षारोपण का सकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आता। ऐसे जिलों में सतत विकास योजना के तहत औद्योगिक और खनन गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण के नियमों के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई और अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना बेहद जरूरी है। नहीं, ये जो गिनती होती है पेड़ों की या वनों का जो वन क्षेत्र है जिसकी गिनती होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है। प्रॉपरली वहाँ जाके ये गिनती आजकल नहीं होती। कोई भी खनिज संपत्ति ढूंढना हो, वन संपत्ति का डाटा इकट्ठा करना हो, उसकी डेंसिटी जानना हो या उसका प्रमाण जानना हो, तो आजकल तो सैटेलाइट का ही उपयोग होता है या फिर हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स, इसका उपयोग होता है। प्रैक्टिकली जंगल में जाके जो गिनती होने का जो पहले का जो तरीका था वो अब नहीं था। देखो, पिछले कुछ सालों में तो हमारे चंद्रपुर में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, महापालिका रहो, जिला परिषद रहो, सभी संस्थाओं ने बहुत मात्रा में पेड़ लगाए। मगर जब जंगल बढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि जो पेड़ हमने लगाए या तो वो लगे नहीं है या फिर वो तो मर चुके हो या फिर जो भी बचे हैं वो लोगों ने काट दिए होंगे। यही कारण है कि जिससे जो संख्या है यहाँ के वन संपदा की वो कम हो गई है। चंद्रपुर जैसे जिलों में जंगलों की घटती मात्रा और वन्यजीवों के संघर्ष को देखते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। वन विभाग और संबंधित प्रशासनिक तंत्र को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, नहीं तो आने वाले समय न वन न वन्य जीव जीवित नहीं रह पाएंगे। DIG न्यूज डेस्क, चंद्रपुर।